पीटीए रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक लापता शहरी गुलाम शबीर को बाजियाब कराकर 6 अगस्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म। अदालत का हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने का हुक्म। इस्माइल हनिया पर हमला, ईरान की अमरीका पर शदीद तनकीद। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर के मुताबिक हमास रहनुमा पर इसराइली हमले में अमरीकी रजामंदी शामिल थी। इसराइल को हनिया पर हमले की इजाज़त अमरीका ने दी थी। अमरीकी मदद के बगैर ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। उधर बरतानवी अखबार ने दावा किया इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने हनिया के मेहमान खाने में बारूद नस्ब कराया। 2 ईरानी एजेंट्स ने बारूद की तनसीब की। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ईरान का हमले के बाद एक्शन, 20 से जायद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार अफराद में सीनियर इंटेलिजेंस एहलकार, फौजी और गेस्ट हाउस के कई अरकान शामिल। इस्माइल हनिया की तेहरान में शहादत, मशरक़ वस्ता में सूरत हाल कशीदा। अमरीकी वज़ीर दिफा ने जंगी बहरी जहाज़ मशरक़ वस्ता भेजने का हुक्म दे दिया। अमरीकी फ़ौज के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा। पेंटागन के मुताबिक अमरीका लड़ाका तैयारों का स्क्वाड्रन मशरक़ वस्ता भेजेगा। फ़ौज को हंगामी हालात का जवाब देने के लिए तैयार रहने का हुक्म। जमात इस्लामी का लियाकत बाग चौक में धरना नवे रोज़ में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी का मैबान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। आज दोनों मुज़ाकराती टीम्स के दरमियान राब्ते का इम्कान। ज़रा के मुताबिक हुकूमत के जवाब के मुंतज़िर जमात इस्लामी मुतालिबात के हुसूल पर डट गई। हुकूमत मुतालिबात ना मानी तो डी चौक मार्च का ऐलान मुतवक्के। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेम रहमान की कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्कान। जमात इस्लामी का आज से कराची में धरने का भी ऐलान। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में बड़ी हद तक कमी हुई। आवाम को रोज़गार देना और महंगाई कम करना हमारी तरजीह है। कन्वीनर पार्लिमानी टास्क फोर्स बिलाल असरकियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जुलाई में महंगाई की शरह 11.1% रही। बानी PTI कहते थे महंगाई कम करना मेरा काम नहीं। हम ये नहीं कहते हमारा काम आलू प्याज टमाटर की कीमतें देखना नहीं। बानी PTI कौमियत और दीगर की तरह की बातें करते थे। शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनीत की मनसूखी का मामला। मकाम सेक्रेटरी इतलात शोएब शाहीन ने भी शेर अफजल मरवत को निकालने की तस्दीक कर दी। कहा शेर अफजल मरवत को बानी चेयरमैन की हिदायत पर निकाला गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत की हिमायत में सामने आ गए। कहा शेर अफजल मरवत बानी PTI के वफादार साथियों में से हैं। रुकनीत मनसूखी का नोटिफिकेशन भी जारी करार दे दिया। ज़रा के मुताबिक बैरिस्टर गौहर मुमकिना तौर पर शेर अफजल मरवत की सिफारिश के लिए अडियाला जेल जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI और मुशा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के बयान पर जिरा ना हो सकी। वकला की बानी PTI की बेटों से फ़ोन पर बात कराने से मुतालिक दरख्वास्त दायर। अदालत ने जेल इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। बानी PTI और मुशा बीबी के केस सुनने वाले जज एक बार फिर तब्दील। नासिर जावेद राना 3 साल के लिए एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज तैनात। इससे पहले जज मोहम्मद अली बड़ाइच 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस सुन रहे थे। एडिशनल सेशन जज आबिदा सज्जाद एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज तैनात। वजारत कानून और इंसाफ ने नए जजेस की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रऊफ हसन के 7 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत का रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। तर्जुमान PTI रऊफ हसन के खिलाफ थाना CTD में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है।
ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध पर असरअंदाज। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। घोटकी, नौशेरो फिरोज, सांगड़, जाम साहब, बाला, भिटशा में भी बारिश। ठट्ठा में दीवार गिरने से 10 साला बच्चा जहां महक। रहीम यार खान और मज़ाफ़ात में भी बरसात। बादल बरसते ही कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहर कायद में भी मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। 7 अगस्त तक वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। उधर बालाकोट में महानपुरी पुल की तामीर का काम शुरू न हो सका। दरिया कुन्हान में झील बनने से महानपुरी बाजार को खतरा। हुकाम के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद शारा को कगान को भी क्लियर ना किया जा सका। पंजाब हुकूमत का मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विस के आगाज़ का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मुतल्लिका हुकाम को फौरी इक़दामात का टास्क सौंप दिया। मरियम नवाज़ से सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की मुलाकात। एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। हंगामी सूरत हाल में मरीज़ की फौरी मुंतकली के लिए वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज़ ने कहा, हर फर्द की जान कीमती है। एम्बुलेंस से दूर दराज के मरीज़ को इलाज के लिए बड़े अस्पताल पहुँचाया जाएगा। पंजाब मोटरवेज पर एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला सूबा होगा। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक का कत्ल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में इस्तेमाल सफ़ेद गाड़ी की निशानदेही कर ली गई। फायरिंग करने वाले समेत 4 अफराद मौके पर मौजूद थे। मुलजिम जाए वक़ुआ से कार में फ़रार हुए। इलाके की जियो फेंसिंग कराई जा रही है। मकतूल के बेटे का तफसीली बयान रिकॉर्ड। लाश वरसा के हवाले। और खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने और तावान मांगने का केस। मुद्दई मुकदमा खलीलुर रहमान कमर इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश। इस्तदा की, मुझे कल ही पता चला कि मुलजिमा ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की है। अदालत मुझे वकील मुकर्रर करने की मोहलत दे। अदालत ने मुद्दई मुकदमा की इस्तदा मंजूर कर ली। अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस हामिद फारूक ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक नए तरमीमी ऑर्डिनेंस की सेक्शन 24 और 26 में तरमीम की गई है। दरखास्त गुजार वकील के मुताबिक रिमांड का दौरानिया 14 से बढ़ाकर 40 रोज़ कर दिया गया है। वकील के मुताबिक झूठा केस बनाने की सज़ा 5 से कम करके 2 साल कर दी गई है। हुक्मनामे के मुताबिक वकील के मुताबिक आइन के आर्टिकल 89 के तहत कायम मकाम सदर ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकता। ये भी कहा गया हुक्मनामे में। जबकि फरीक़ैन को दरखास्त पर जवाब जमा कराने का हुक्म और समाअत 6 अगस्त को मुकर्रर की जाए। हुक्मनामे में ये भी कहा गया है।